श्री गुरुवे नमः। अहंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंगार गुणार्थ महाविभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 32वां प्रवचन चल रहा है। अध्याय तीसरे के मंत्र नंबर 3 से 7 की व्याख्या। पेज नंबर जो है भगवान आज चलेगा 429 से आगे लेते हुए। तो रुद्र की बात स्वामी जी बता रहे थे। याते रुद्र शिवा तनु अघोरा। रुद्र के दो रूप, एक घोर और एक अघोर। तो यहाँ से आगे लेते हुए, यह जो मृत्यु है, प्रलय है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, जिसमें मनुष्य संसार में फंसता है, यह भी रुद्र का ही शरीर है, परंतु घोर शरीर है, सजा देने वाला है। और दूसरा शरीर है अघोर। अघोर माने शम है, दम है, उपरति है, तितिक्षा है, श्रद्धा है, समाधान है, जिसमें घोरता नहीं है, उग्रता नहीं है, उसका नाम है अघोर। समझो कि वैष्णव लोग कहते हैं कि परमात्मा का जो स्वरूप है वह अचिंत्य, अनंत, कल्याण, गुण 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 गण निलय है, उसमें गुण ही गुण हैं। कहते हैं कि अखिल हेय प्रत्यय नीक, कोई त्यागने योग्य वस्तु ईश्वर में है ही नहीं। अचिंत्य, अनंत, कल्याणकारी, गुण गुणों के खजाना है ईश्वर, और हम उसी की उपासना करते हैं। अच्छा, यह वेद का मंत्र क्या कहता है कि हे रुद्र, अच्छा भी तुम्हारा शरीर और बुरा भी तुम्हारा शरीर, या हम मानते हैं परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय हो तुम, सब तुम में है। जैसे श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय, पाप भी इसमें, पुण्य भी इसमें। पर यह जिज्ञासु कहता है कि हे प्रभु, यह ठीक है कि सब तुम्हारा शरीर है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे सामने तुम्हारा वह शरीर प्रकट होवे जो शिव है, माने मंगलमय है। शिवम भव्यम भवंती मंगलम, ऐसा जो तुम्हारा भव्य भावित मंगलमय शरीर है, और जिसमें उग्रता का लेश भी नहीं है। और अघोरा, अघोरा माने उग्रता का लेश भी नहीं है। एक बात सुनावें आपको। हम लोगों की ओर एक साधु होते हैं अघोरी। बनारस जिले में अघोरी साधुओं का गढ़ है। उनकी जन्मभूमि है रामगढ़, और वे लोग खाद्य अखाद्य नहीं मानते थे, सब खाना पीना और मस्ती में रहना। तो चेले भी ऐसे ही करने लगे, और जब चेले ऐसा करने लगे तब उनको यह बात नहीं जंची। तब फिर वे लोग वहाँ से थोड़ी दूर जाकर बैठ गए और वहाँ लाह मंगवाया और उसको जलाया। जब लाह खूब जल गया तो उन्होंने कहा कि तुम लोग हमारा प्रसाद खाते हो? कि हाँ महाराज, बड़े प्रेम से खाते हैं आपका प्रसाद, भला हम कैसे छोड़ें। अब जाकर उन्होंने लाह में से अंजलि लगाकर लाह पिया और चेलों को बुलाया और कहा कि जो हमारा सच्चा चेला है वह आ जाए और पिए प्रसाद। सब भाग गए। दो पंथ हो गए, एक वैष्णव अघोरी हो गई और एक जो पहले वाले थे कट्टर अघोरी। दोनों पंथ अलग अलग हैं। हमारे गांव से थोड़ी दूर पर 6-8 मील पड़ता है। अब उनमें से एक अघोरी एक बार हमको मिला, हमारे घर पर ही आया था। 1 दिन 2 दिन 3 दिन रहा, पर जब जाने लगा तब बोला कि पंडित जी आओ। अब पंडित जी गए उसके पास। अब आप तो हमको पंडित जी बोलते नहीं हैं, स्वामी जी बोलते हैं।
अब हमारा वह नाम छूट गया। समझो विष्णु सहस्र नाम में एक नाम यह भी है। अरे पंडित जी भी है, स्वामी जी भी है। पंडित जी का नाश थोड़े ही हो गया। तो बोले, पंडित जी सुनो सुनो। मैं गया उनके पास और तन कर खड़ा हो गया। बोले कि देखो पृथ्वी अघोर है। पृथ्वी अघोर माने सतचित आनंद। जल अघोर, अग्नि अघोर, सूर्य अघोर, वायु अघोर, आकाश अघोर, मन अघोर, बुद्धि अघोर, परमात्मा अघोर। बोले पंडित जी घोर की कल्पना छोड़ दो। अघोरा पाप काशिनी, अर्थात हृदय में जो सुख के तार हैं, पाप जो होता है वह दुख का कारण होता है और अपाप जो होता है वह सुख का कारण होता है। तुम्हारी उस मूर्ति को, उस अघोर मंगलमयी चिर मूर्ति को हम चाहते हैं जो हमारे हृदय में छिपे हुए सुख के जो तार हैं उनको प्रकाशित कर दे। प्रणाम भवन। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।